अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको सेटान्यू टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट एसेटोलोप्राम है जो 5, 10 और 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है जो SSRI ग्रुप से इसका ताल्लुक है, जिसका हमें सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर भी कहा जाता है। जो दिमाग में सेरोटोनिन है इसके लेवल को इंक्रीज कर देती है। जब सेरोटोनिन की लेवल कम हो जाती है दिमाग में, सेरोटोनिन एक केमिकल मैसेंजर होती है जो इसकी कमी से इंसान की जो मूड है यह डिस्टर्ब हो जाती है। मूड डिस्टर्ब आ जाते हैं, इंसान को एनजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन लगती है, इंसान बहुत ज़्यादा सोचती है। तो इंसान को सोच को ख़त्म करने के लिए, टेंशन और डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए जो सेरोटोनिन की लेवल है इसको इंक्रीज करने के लिए इस एसेटोलोप्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एसेटोलोप्राम के इस्तेमाल से जो सेरोटोनिन की लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है। आज मैं आपको इस एसेटोलोप्राम टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेज, साइड इफेक्ट और तरीका इस्तेमाल। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये एनजाइटी में दिया जाता है। एनजाइटी एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होती है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा सोचती है, इंसान को घबराहट लगती है, इंसान की हार्ट बीट ज़्यादा होती है, इंसान पर पसीना आती है। तो इसको हमें एनजाइटी कहती है। इस एनजाइटी में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसे हमें वहम कहती है। इस वहम में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंसान बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत ज़्यादा सोचती है, एक काम बार बार कर देती है, रिपीट कर देती है। जैसा वो छोटे छोटे बातें इस पर बहुत ज़्यादा सोचती है, उसने एक काम किया और जाकर दोबारा कर देती है। जैसा उसने हाथ धोया और दोबारा जाकर वो अपने हाथों को धोती है। जब उसने दरवाज़ा बंद किया और दोबारा जाकर और दरवाज़ा को बंद कर देते हैं। या उसने बिजली बंद किया और जाकर दोबारा बिजली के स्विच को देखते हैं कि बिजली मैंने बंद किया या बंद नहीं किया। अपने हाथों को बार बार धोते हैं, एक काम को रिपीट कर देती है। बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत ज़्यादा सोचती है, तो इसका हमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ पैनिक अटैक भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। ये भी सोच की बीमारी है। इंसान ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, लेकिन हालांकि कुछ भी ऐसा नहीं। इंसान की ऐसा एहसासात होती है कि वो बहुत ज़्यादा सोचती है। तो इस हालात में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ये मेडिसिन डिप्रेशन में दिया जाता है। डिप्रेशन भी एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा परेशान, अफसुर्दा, डिस्टर्ब बैठती है, स्लीप डिस्टर्ब होती है, किसी काम को दिल नहीं लगती थी। तो इस हालात में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हमें डिप्रेशन कहते हैं। इस डिप्रेशन भी मेंटल डिसऑर्डर है जो इंसान की मूड डिस्टर्ब कर देती है, किसी के साथ बैठना पसंद नहीं कर देती, अकेलापन महसूस कर देते हैं, इंसान अकेला रहने में खुश होते हैं। ऐसा है कि इंसान अकेला हो तो खुश हो जाती है। तो इस हालात में इंसान की स्लीप डिस्टर्ब होती है। ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है, इसको हमें डिप्रेशन कहते हैं। इस डिप्रेशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसा लेवर की जो डिजीज़ हो, यानी हेपेटाइटिस हो, लेवर सिरोसिस हो, जॉइंटनेस हो, किडनी फेलियर, किडनी डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, इसको भी नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर से मशवरा करके इसको फिर देना होगा। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से इंसोम्निया हो सकती है, स्लीप्स डिस्टर्ब हो सकती है, नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पैदा कर सकते हैं मर्द हजरातों में, और हेडेक, सर की दर्द भी पैदा कर सकते हैं। ये मेडिसिन डिप्रेशन की मेडिसिन है, एनजाइटी की मेडिसिन है, लेकिन फिर भी मेडिसिन से एनजाइटी पैदा हो सकती है। अगर इसकी तरीका इस्तेमाल और डोज को देखा जाए तो इसका डोज जो है बिल्कुल लो डोज से स्टार्ट करना होगा। जैसा 5 मिलीग्राम मार्केट में अवेलेबल है, 5 मिलीग्राम एक ही टेबलेट सुबह के वक्त इस्तेमाल करना होगा 10 दिन तक। फिर 10 दिन के बाद इसका डोज इंक्रीज़ करके 5 मिलीग्राम इसका डोज इंक्रीज़ करके 10 मिलीग्राम इस्तेमाल करना होगा। जिधर भी अगर ज़रूरत ज़्यादा हो तो फिर इसको 20 मिलीग्राम तक ऑफ भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के साथ। जब जिधर जितनी भी डोज आपकी डॉक्टर आपको रेकमेंड किया आप इसके मुताबिक इस्तेमाल करें। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन इसका नहीं करना चाहिए। फिर एक और बात नोट करना होगा कि जो भी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल से पहले भी डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है,
لیکن پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے. جب بھی آپ اینٹی ڈپریسن میڈیسن چھوڑنا ہے تو پھر اس کو آہستہ آہستہ اس کا ڈوز گریجولی ڈیکریز کر کے چھوڑنا ہے. اگر آپ اس کو اچانک چھوڑ دیا تو اس کے اچانک چھوڑنے سے جسم میں کچھ سمٹم رونما ہو جاتی ہے جسے ہمیں ویڈراول سمٹم کہتے ہیں. اس ویڈراول سمٹم سے انسان اور بہت زیادہ تکلیف دہ حالاتوں میں مبتلا ہوتی ہے. اس لیے اس کو اچانک نہیں چھوڑنا, اس کا ڈوز آہستہ آہستہ ڈیکریز کر کے پھر چھوڑنا ہے. اور سٹارٹنگ میں بھی لو ڈوز سے سٹارٹ کرنا ہوگا, آہستہ آہستہ اس کا ڈوز انکریز کرنا ہے. 5 ملی گرام سے لے کر آپ 20 ملی گرام تک پر ڈے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات نوٹ کرنا ہوگا کہ اس کو اچانک بھی نہیں چھوڑنا اور اس کو اچانک اس کو ڈیکریز کرنا نہیں چھوڑنا. ساتھ ہی جو بھی اینٹی سائیکوٹک اینٹی ڈپریسن میڈیسن آپ استعمال کر رہی ہے, استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کا استعمال کرنا. سیلف پرسکرپشن اس کا بالکل نہیں کرنا چاہیے.